ये जो अजाब है वहीं पे हंगामी दौरों के साथ उम्मीदवारों करने के लिए अपनी तौर पर इकदाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एडमिशन मुहिम के हवाले से तारीख दी गई हैं वो अलग अलग है। तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं उनको दाखिलों से रोका गया था, नए सेशन से रोका गया था और ये इंस्ट्रक्शन थी कि वो 1 अगस्त से नया तालीमी सेशन जो है वो स्टार्ट करें। लेकिन अब एक नया हुक्मनामा सामने आया है जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स को कहा है कि वो 1 मई से अपनी एडमिशन कैंपेन जो है, इन्वॉल्वमेंट मुहिम जो है उसको भरपूर अंदाज से शुरू करें और बच्चों को स्कूल्स में दाखिल करें। इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि मुतालबा ये था प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि मार्च में सेशन क्लोज़ किया जाए और अप्रैल में नया सेशन जो है उसका आगाज़ किया जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को रोका गया था कि 1 अगस्त से पहले नया सेशन जो है वो नहीं शुरू किया जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के पैटर्न जाहिद भट्ट। उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से तीसरी बार सेशन के हवाले से नोटिफिकेशन सामने आया है। पहला नोटिफिकेशन था कि मार्च में क्लोज़ होगा और अप्रैल में नया सेशन शुरू होगा, लेकिन उसके बाद जनवरी में ही एक नया नोटिफिकेशन सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि मई तक अपना सेशन प्रोलॉन्ग करें और अगस्त में नया सेशन शुरू करें। अब एक नया हुक्मनामा सामने आया है बिलखुसूस गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कि 1 मई से उनको नया दाखिला करने की इजाज़त दे दी गई है। क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बहुत मुश्किल है ये, ख़ासकर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। हमें तो पाबंद किया गया था कि आप जो है अपना सेशन अगस्त तक लेकर चलें, बावजूद इसके कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपने अकॉर्डिंग टू शेड्यूल उसको सिलेबस कवर किया और वो मार्च में रेडी थे टू फिनिश, क्योंकि इसमें बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो प्राइवेट सेक्टर की यही कोशिश होती है कि बच्चों को इंगेज रखा जाए और उनका वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि ये कंटिन्यूटी के साथ ही तालीम का सिलसिला चले तो ही इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आते हैं। इसको ब्रेक करके, बार बार ब्रेक करके स्टार्ट करने से वो हम हासिल नहीं कर सकते मकासद जो हम चाहते हैं। अब इसमें ये तीसरा नोटिफिकेशन है जिसमें अब ये कहा गया है कि जो है वो एडमिशन जो है वो 1 मई से स्टार्ट करें। अगर हम देखते हैं तो इसमें जो इनकी डेट शीट है गवर्नमेंट सेक्टर की, वो मेरे ख़्याल में 10 से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं और 20 को वो एग्ज़ाम ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो 1 से उनको कहा गया कि आप एडमिशन कैंपेन करें। सबसे बड़ी जहांगीर हमारी बैड लक ये है कि हम डिसीजंस लेते वक्त जो लोग प्रैक्टिकली फील्ड में मौजूद लोग काम करने वाले हैं उनको हम ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, उनसे हम फीडबैक नहीं लेते हैं कि वी आर गोइंग टू मेक दिस डिसीजन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। ये हमारा एक बन चुका है, शेवा बन चुका है कि हम उन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर उन लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाए, उनका फ़ीडबैक लिया जाए तो बेहतर फ़ैसले किए जा सकते हैं। तो जैसे उनको कहा गया कि आप जो है वो करें, आप 1 मई से एडमिशन स्टार्ट करें। अब आप सोचें कि वही टीचर 10 से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो पेपर्स को इन्विजिलेशन भी करेगा, वो उनकी मार्किंग भी करेगा और एडमिशन कैंपेन भी करेगा, जिसमें गवर्नमेंट ने बाकायदा उनको टारगेट्स दिए हुए हैं to meet the targets. So it was quite मतलब difficult for a teacher and a principal as well for the specific school to meet the targets while doing all the jobs related to the final examination of the student. अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गवर्नमेंट सरबराहान इदारा है, वो भी खासे परेशान है कि कैसे होगा कि एक तरफ आपके एडमिशन चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप साथ ही नया दाखिला शुरू कर दें। प्राइवेट सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मार्च में ये डिमांड सामने आना शुरू हो गई थी इस नोटिफिकेशन के बाद कि 1 अगस्त जो है वो बहुत लेट हो जाएगा और सेशन, चूँकि अगला सेशन है उसमें बच्चों के पास मज़ीद कम टाइम मिलेगा, क्योंकि अगला सेशन अगस्त से शुरू करके मार्च में एंड किया जाएगा। लेकिन अगर अभी इसे मार्च में ख़त्म कर दिया जाता और अप्रैल में बच्चों को कर दिया जाता, क्योंकि उसमें ये पॉइंट सामने आया था कि बच्चों को अगर गर्मियों की छुट्टियों में किताबें नहीं मिलेंगी, 1 अगस्त से नया सेशन शुरू होगा, तो कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे? छुट्टियों में वो बच्चे क्या करेंगे? अब किस तरह से देख रहे हैं कि अगर बच्चों को 1 मई से गवर्नमेंट एनरोल करना शुरू कर देती है, लेकिन अभी तक प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त नहीं है नए सेशन के हवाले से, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट की तखसीस तो अब खुद गवर्नमेंट शुरू कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो इन मुक़्तदर हलकों को जो एजुकेशन से वाबस्ता है, इनको प्राइवेट सेक्टर को जो एफ़र्ट्स हैं एजुकेशन के फील्ड में उसको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग हैंड्स। हम ज़माने से अपने मुआशरे से जहालत को दूर करने में, जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसमें हाथ बढ़ा रहे हैं। मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास पढ़ रहे हैं इस वक्त। लेकिन जब भी कोई फ़ैसले ऐसे आते हैं वो प्राइवेट सेक्टर पर तो इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं उसी वक्त के आज की डेट में आपने ये इम्प्लीमेंट कर देना है।
अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम तो रेडी थे मार्च पर ख़त्म करने के लिए, लेकिन जनवरी में हमें जो नोटिफिकेशन आया कि आप इसको आगे लेकर जाएं अगस्त में, हमने उसके अकॉर्डिंग अगस्त में प्लानिंग कर ली। अब कोई ये ऐसा मैकेनिज़्म तो नहीं है, ये बच्चों का मुस्तकबिल है। आप एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ होती हैं, वक्त के साथ उसने चलना होता है। मतलब इसको कोई मशीन नहीं है ये, इट इज़ अ रेगुलर जॉब एंड इट इज़ डिज़ाइंड करिकुलम एंड सिलेबस के आपने किस तरीके से लेकर उसको जो है वो चलना है और किस तरीके से आपने उसको डिलीवर करवाना है, उसकी सारी प्लानिंग होती है, डेली बेसिस पे होती है। एक नोटिफिकेशंस के अब आप ये कर लें, अब ऐसा नहीं आप ये कर लें, तो प्राइवेट सेक्टर तो बहुत परेशान है। इसलिए कि ये जो तस्खीस की गई है कि गवर्नमेंट सेक्टर को कहा गया कि आप मई में एडमिशन करें, जबकि उनको कहा गया कि आप अगस्त से पहले सेशन नहीं ख़त्म कर सकते। तो इस डिसीजन में मुझे नहीं समझ आती कि इसकी बैक में है क्या, वो करना क्या चाहते हैं, कि इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स को एक अलहदा सेशन देना चाहते हैं और गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए एक अलहदा सेशन रखना चाहती है। तो मुझे तो कोई इस बात की कोई मंतक की समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये बताएं कि अब चूँकि ये नोटिफिकेशन में प्राइवेट सेक्टर का कोई जिक्र नहीं है और प्राइवेट सेक्टर को चूँकि अभी तक की जो नोटिफिकेशन मौजूद है उसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर को यही कहा गया है कि अगस्त में नया सेशन शुरू करें, दाखिलों के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो क्या इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद प्राइवेट सेक्टर भी मई में एडमिशन कैंपेन शुरू करेगा अपनी? देखें, असूली तौर पर तो ऐसा ही होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट जो है वो अपना सेशन स्टार्ट कर रही है और जैसे कि उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि आप 1 मई से जो है वो अपने एडमिशन स्टार्ट करें, तो असूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो भी 1 मई से ही स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा एक फ़्लॉ है। देखें, 1 मई से आप जब स्टार्ट करते हैं एडमिशन, 25 तारीख या 20 तारीख तक आपका एग्ज़ाम जाते हैं, 31 तक आपका या 30 तक आपका रिज़ल्ट जाता है, तो आगे आपका आ जाता है जून। और 1 जून से ये इन्फॉर्मेशन है कि शायद विल गो फॉर समर वेकेशंस एज वेल। तो उन बच्चों से, जिन बच्चों से आपने फ़ाइनल टर्म का एग्ज़ाम ले लेना है, तो आया कि आप उनको नई किताबें देंगे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए कि आप जाके 15 सितंबर को या 15 अगस्त को या 1 सितंबर को स्कूल खोलते हैं, तो क्या आप वो 2-2.5 माह बच्चों को बुक्स देकर घर भेज रहे हैं या बुक्स के बगैर भेज रहे हैं? अगर आप बुक्स के बगैर घर भेज रहे हैं तो सोचें कि क्या होगा। यहाँ तो बच्चा 1 वीक के लिए छुट्टी कर जाए तो वो ट्रैक से हट जाता है। तो जब बच्चा 2-2.5 माह बुक्स के बगैर जो है वो घर पर गुजारेगा एंड देन ही विल कम बैक, तो आप क्या समझते हैं कि उसके पास कौन सा नॉलेज होगा? और अगर आप ड्यूरिंग दैट समर वेकेशन उस बच्चे को फोर्स करते हैं पुरानी किताबें पढ़ने के ऊपर, जिसके ऑलरेडी उसने फ़ाइनल टर्म की अपनी असेसमेंट दे चुका है, आया कि वो किताबें पढ़ेगा पुरानी वाली घर पर बैठकर 2-2.5 माह? वो नहीं पढ़ेगा। तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि इफ़ दे आर गोइंग टू क्लोज़ देयर सेशन और अपना उसमें मई के एंड में दाखिले कर रहे हैं, तो उन बच्चों को जून में बुक्स भी मिलनी चाहिए ताकि उनका जो कीमती टाइम है 2 से 2.5 माह का, ये फ़ारग ना रहें बच्चे। अच्छा, गवर्नमेंट ने मई के आखिर में नहीं बल्कि 1 मई से एडमिशन का कहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? अगर प्राइवेट सेक्टर भी 1 मई से एडमिशन कैंपेन की तरफ जाता है तो उनके पास तो छुट्टियों से पहले कम से कम 1 माह होगा, क्योंकि ये जो स्कूल बेस एग्ज़ाम है ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस है। प्राइवेट सेक्टर को भी ये कहा गया था कि मई में अपने इम्तहान लें, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा फिक्स स्केड्यूल नहीं है। तो क्या अगर प्राइवेट सेक्टर भी 1 मई से नया दाखिला करे, नया सेशन शुरू करे, तो उनके पास गुंजाइश मौजूद है? और क्या सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं आपके पास प्राइवेट सेक्टर में? उस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन है? जी बिल्कुल, सिंगल नेशनल करिकुलम की इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ऑल प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसको फॉलो कर रहा है, और जितनी किताबें इस वक्त स्कूल्स में पढ़ाई जा रही हैं वो सिंगल नेशनल करिकुलम के ऐन मुताबिक हैं और वही किताबें पढ़ाई जा रही हैं। 1 मई से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1 मई से जब उनको एडमिशन का कह दिया गया है तो उनकी 10 तारीख से जो फाइनल एग्जामिनेशन की डेट शीट है वो स्टार्ट हो रही है और वो 20 तक जा रही है, और उन टीचर्स ने मतलब उसी दरमियान में पेपर लेने हैं, पेपर मार्क करने हैं। सेक्टर को छोड़े प्राइवेट सेक्टर का बताएं कि प्राइवेट सेक्टर कहाँ पे खड़ा है, क्या वो 1 मई से मुहिम शुरू करने जा रहा है दाखिला कि नहीं, और वो किस तरह से देख रहा है इस लेटर को, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने खुद कह दिया है कि मई में जनाब एडमिशन करें। बिल्कुल, जहाँ मैं प्राइवेट सेक्टर को देखता हूँ तो उसमें हमारा यही लाहे अमल होना चाहिए जो गवर्नमेंट का है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो दाखिले 1 मई से स्टार्ट कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर को भी दाखिले जो है वो 1 मई से स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि इक्वली है कि जितने बच्चों को लुक आफ्टर वो करते हैं उतने ही बच्चों को लुक आफ्टर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है।
तो इसमें तशख़ीस जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वली जो है वो होना चाहिए। जो अगर हम सिंगल नेशनल करिकुलम सेम पढ़ा रहे हैं तो फिर हमारे एग्जामिनेशन और एडमिशन टाइम सेम क्यों नहीं है? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर को ये कितना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की डिमांड थी कि छुट्टियों से पहले सेशन शुरू किया जाए, क्या आप समझते हैं कि ये एक लेटर उनकी फेवर में हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के, कि गवर्नमेंट इस लेटर की को ही अगर जवाब बना लिया जाए तो आप इस लेटर के बेस पर छुट्टियों से पहले नया एडमिशन कर सकते हैं, नई क्लासेस जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था और डिमांड भी थी प्राइवेट सेक्टर की कि छुट्टियों से पहले बच्चों के पास अगर दाखिला होगा, उनको एक माह कुछ पढ़ाया गया होगा, उसके पास किताबें होंगी, तो फिर ही छुट्टियों में वो जाके किताबों से इन टच रहेंगे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अगर छुट्टियों से पहले ये सारा कुछ हम प्राइवेट सेक्टर करता है और इम्प्लीमेंट करता है तो इट विल गो फाइन। ये मैं कहता हूँ अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि हम वही 1-1.5 माह पढ़ाने के बाद बच्चे को छुट्टियां देंगे और जो हमने पढ़ाया होगा उसकी रिवीजन देंगे और साथ उनको जो है वो छुट्टियों का काम देंगे, बच्चे घर बैठ कर करेंगे, दे विल बी एंगेज्ड। इसमें हम तो रेडी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम बेस्ड बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर की एक किस्म में मैं समझता हूँ कि उनके फ़ैसले की एक एक्सेप्टेंस है कि उनकी रिक्वेस्ट को ये माना गया है, तो ठीक है। इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दी जाती है कि वो अपने 1 मई से एडमिशन कैंपेन स्टार्ट करे और वो एडमिशन करे तो वी आर क्वाइट रेडी फॉर दैट। अच्छा, इसमें एक और ये पॉइंट जो रखा गया है जो मुझे खामी इसमें लग रही है कि इस लेटर में भी ये कह दिया गया है कि सेशन 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, एडमिशन 1 मई से स्टार्ट करेंगे। ये हैरान कुन पॉइंट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये आप सही कह रहे हैं, मैंने भी वो लेटर पढ़ा है, तो ये उसमें एम्बिग्युइटी ज़रूर है ये उसमें, लेकिन जैसे हमने कहा कि अगर 1 मई से हम वो स्टार्ट कर देते हैं तो हम नए एडमिशन्स को लेकर जून तक जो है पढ़ा देते हैं तो नई बुक्स के साथ, तो प्राइवेट सेक्टर विल फाइन ना, उसको तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, प्रोवाइडेड कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बुक्स की अवेलेबिलिटी उनकी इस दरमियान में हो जाती है। मेरा ख्याल में होनी चाहिए कि जितनी देर वो एडमिशन करते हैं 1 मई से लेकर 30 मई तक, इतनी देर में वो अपनी बुक्स का अरेंज कर लें। आप समझते हैं कि अभी इस वक्त ये मुतालबा भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सामने आ रहा है कि जिस तरह से कहा गया था, पहले भी यही मुतालबा था कि छुट्टियों से पहले सेशन शुरू करें, तो इस लेटर में एक और तरमीम की ज़रूरत है कि 1 मई को अगर आप दाखिला कर रहे हैं तो सेशन भी 1 मई से स्टार्ट करवा दें ताकि बच्चे जो हैं वो अगस्त का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर आप बच्चों को दाखिल कर रहे हैं 1 मई में और कह रहे हैं कि 1 अगस्त से सेशन शुरू होगा तो फिर 3 माह का 2 माह का गैप आ गया। तो इस गैप को कम करने के लिए आप समझते हैं कि दोबारा इस लेटर को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत है कि उनको भी हर तरह से अलाउ किया जाए? बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि वाकई में ही मतलब जो है वो इस लेटर में थोड़ी सी मोर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, ये कि सेशन जो है वो उसी वक्त से स्टार्ट कर दिया जाए जब से एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो रहे, कि अगर 20 या 25 तक जो है वो एग्जामिनेशन जा रहा है तो कम से कम हमें जो है वो उस दरमियान में सेशन स्टार्ट करके बच्चों को जो नए आने वाले हैं उनको कैटर करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए और उनको होमवर्क देना चाहिए। और जो बाकी जिनके प्रॉब्लम आएगा, जहाँ पर आपके वो बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, जिनकी डेट शीट इशू हुई है, कि वो इसमें ऑन बोर्ड नहीं हो सकेंगे, कि अगर आप 1 मई से सेशन स्टार्ट करके अपनी स्टडी स्टार्ट करवा देते हैं तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कि जो बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी दे आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है और यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा है, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी सिटिंग इन एग्ज़ाम, तो वो 25 के 20 तक एग्ज़ाम है, 30 को रिज़ल्ट है, तो उनका तो 1 जून आ गया, तो इतनी देर में ये मई वाले जो है वो दाखिले करके वहाँ पहुँचेंगे, हम मई में दाखिला कर उनको साथ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो उन बच्चों का तो 1 माह ज़ाया हो जाएगा। तो ये इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, इट नीड्स अ रिवीजन, अ रिवाइज थॉट जो है इस लेटर पर ज़रूर चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल अलायंस के पैटर्न जाहिद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और उनसे डिस्कस हो रहा था कि कितना कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है महकमा तालीम की तरफ से बार बार नोटिफिकेशन जारी करके तालीमी सेशन के हवाले से, और कोई भी एक जो क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। मुसलसल तीसरी बार तरमीम हुई और इसमें भी एम्बिग्युइटी मौजूद है, इसमें भी कन्फ्यूजन मौजूद है और ये कहा गया है कि 1 मई से एडमिशन करें लेकिन नया सेशन जो है वो अगस्त में जाके स्टार्ट होगा। तो इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर भी खासा परेशान है, क्योंकि इनकी डिमांड ये थी कि छुट्टियों से पहले सेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया जाए और बिल्कुल गुज़श्ता सालों की तरह मार्च में सेशन ख़त्म करके अप्रैल में नया सेशन बैठाया जाए, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग किया गया, 31 मई तक ले जाया गया और कहा गया कि 1 अगस्त से नया सेशन जो है वो चलेगा। लेकिन अब ये नया एक लेटर सामने आ गया जिसमें प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को कह दिया गया कि वो 1 मई से दाखिले स्टार्ट करें। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं। इस हवाले से महकमा तालीम हुकाम क्या कहते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद आगे चलकर उनसे भी बात करेंगे।
भाइयों वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ इन 4 उम्मीदवारों अपनी तौर पर इकदाम भी करें।